और अब खबर लखनऊ से, जहां पर ऐशबाग के चित्ताखेड़ा इलाके में 100 करोड़ की जमीन की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक एलडीए के 2 पूर्व वीसी समेत कई अधिकारियों ने मिलकर यह खेल किया। चित्ताखेड़ा की जमीन पहले लीज पर ली गई और फिर बिल्डर को बेच दी गई। 2016 से 2017 के बीच कौशल कुमार को जमीन लीज पर दी गई थी, जिसे उसने प्राइवेट बिल्डर को बेच दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण में 100 करोड़ की जमीन का फर्जीवाड़ा सामने आया है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच हुई तो ऐशबाग के चित्ताखेड़ा में जो जमीन थी उसकी जांच की गई है। उसमें चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जो लीज पर जमीन दी गई थी वो 30 साल की लीज पर महज 50,000 रुपए में जमीन दे दी गई और ये जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में आती थी। और हैरानी की बात यह है कि इस जमीन 1,74,000 वर्ग फीट जमीन 100 करोड़ से ज्यादा की है, लेकिन इसे महज 50,000 रुपए की कीमत पर दे दिया गया। तमाम ऐसे लोग हैं हमारे साथ में मौजूद हैं जिनके यहाँ पर मकान बने हैं। अब इनके सामने समस्या यह है कि इनका मकान अब एलडीए ने खाली करने का नोटिस दे दिया है। पिछले 12 दिनों से देहरादून पुलिस को बॉबी कटारिया चकमा दे रहा है। देहरादून की सड़क पर वाहनों को रोककर खुलेआम शराब पीने वाला यूट्यूबर बॉबी कटारिया कहां है, पुलिस को कुछ पता नहीं है। जबकि दूसरी ओर कटारिया सोशल मीडिया पर लगातार अपनी और वीडियोस डाल रहा है। वहीं देहरादून पुलिस कटारिया के तमाम ठिकानों पर उसकी अरेस्टिंग को लेकर दबिश दे रही है। इसी बीच खबर आई है कि कटारिया ने कोर्ट में अपने सरेंडर होने की एप्लीकेशन डाली है, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर के बाहर कटारिया को गिरफ्तार करने का जाल बिछाया था, लेकिन बॉबी कटारिया कोर्ट में नहीं पहुंचा। ऐसे में पुलिस को फिर से कोर्ट परिसर के बाहर घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा और बुधवार को एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि बॉबी कटारिया कोर्ट पहुंचेगा, जिस पर पुलिस कोर्ट में उपस्थित है। उधर एसपी सिटी ने बताया कि बॉबी कटारिया की अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। संभावित ठिकानों पर टीमें भेजी गई हैं। और बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी के लिए जहां देहरादून पुलिस उसके तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही है, वहीं इस बीच खबर है कि आरोपी बॉबी कटारिया के वकील ने कोर्ट में बॉबी कटारिया के सरेंडर एप्लीकेशन लगाई है। इससे पहले देहरादून पुलिस यूट्यूबर बॉबी कटारिया के हरियाणा, गुड़गांव समेत तमाम जगहों पर दबिश दे चुकी है। हालांकि फिलहाल बॉबी कटारिया अंडरग्राउंड है। ये माना जा रहा है कि बॉबी कटारिया पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। दरअसल यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर सड़क पर खुलेआम बैठकर शराब पीने और आईटी एक्ट की धाराओं में देहरादून कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 11 अगस्त को बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद बॉबी कटारिया के खिलाफ अरेस्टिंग वारंट भी जारी हो चुका है। ये जितने भी उसके संभावित ठिकाने हैं जो हमारे संज्ञान में आ रहे हैं, विवेचना में आ रहे हैं, उन सभी जगह जो है टीमें भेजी जा रही हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पर पुलिस ने हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर को गहमर थाना क्षेत्र के मगर खाई मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 20 लाख की 800 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पकड़ा गया तस्कर गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र का रहने वाला है और इम्फाल से हेरोइन लाकर बलिया, गाजीपुर में बेचा करता था। कानपुर के नाना राव पार्क में मॉर्निंग वॉक पर शुल्क लगाने के विरोध में लोगों ने धरना दिया। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस मौके पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दस्तखत किए। बता दें कि नाना राव पार्क में 250 रुपये महीने शुल्क लगाया गया है। यहाँ पर वॉकर्स जो यहाँ पर ऐतिहासिक कंपनी बाग में टहलने आते थे, उस पर जो है नगर निगम द्वारा जो टैक्स लगाया गया है उसका हम पूरी तरीके से विरोध करते हैं। यह टैक्स उसी प्रकार से है जैसे सरकार द्वारा जजिया कर लगाया गया था, नमक पर कर लगाया गया था। अब सरकार ने जो है ये हवा पे जो टैक्स लगा रही है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल नगर निगम कार्यकारिणी में इसके प्रवेश में 10 रुपये का शुल्क लगा दिया गया है, जिसका लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉकर्स विरोध कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। हमारे पार्षदों ने नगर निगम कार्यकारिणी में भी इसका विरोध किया है, पर मेयर की हठधर्मिता के नाते ये टैक्स जबरिया लगाया गया है। हवाओं पर भी अगर टैक्स लगाने लगोगे, जिस सरकार ने दूध दही पर टैक्स लगा दिया, इसने कफन पर टैक्स लगा दिया, आटा दाल चावल गेहूँ पर टैक्स लगा दिया, वो अब हवाओं पर भी टैक्स लगाएगी, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, इसे कतई लगने नहीं देंगे।